गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज है मेरे 21 डे चैलेंज का डे 7 और आज ही मेरे दिन की शुरुआत किचन के साथ हुई थी। और आपको तो पता ही है कि कल जितिया का त्यौहार था, तो आज ना उसका पारण है। तो पारण के दिन ना हमारे घर में, अगर आप बिहारी हैं तो आपको पता होगा कि जितिया के पारण के दिन 7 तरह की सब्जियां बनाई जाती हैं। और ये सब्जियां ना पितरों को दी जाती है, जो हमारे पूर्वज हैं उनको। तो इसीलिए ना आज बहुत सारा काम था। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब मैं मायके में होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी होती हूँ, और जब ससुराल में होती हूँ तो एकदम सुपर वुमन बन जाती हूँ, सारा काम खुद कर लेती हूँ। लेकिन आज ना मैं सुपर से भी ऊपर वुमन बन गई हूँ, क्योंकि इतना सारा काम था। बट मैं सारा काम मतलब जल्दी जल्दी कर रही थी। मम्मी जी की तो हालत बहुत पस्त हो गई थी, क्योंकि एक दिन का फास्ट ऑब्जर्व किया था उन्होंने निर्जला, तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा था। तो सारा काम मुझे ही करना पड़ा। बट हाँ, मैंने बहुत ही शिद्दत से आज सब कुछ बनाया, एकदम मेहनत करके। और देखिए, मैंने दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ा रखी है और ना मैं एकदम बैक टू बैक जल्दी जल्दी सारी सब्जियां बना रही थी। हाँ, ये है कि मैं थोड़ा स्मार्टली बनाती हूँ, मतलब एकदम आज तो एकदम लॉन्ग प्रोसेस से अगर मैं 7 सब्ज़ी बनाऊँगी तो पूरा दिन निकल जाएगा, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट प्रोसेस से बना रही थी। बट सारी सब्जियाँ बहुत टेस्टी लगी थी। और आपको पता है, लास्ट ईयर जब मैंने बनाया था ना जितिया के टाइम पे, तो मेरा मंडे फास्ट था, इस वजह से तो मैं खा भी नहीं पाई थी। और देखिए, हम हाउसवाइफ्स का लाइफ ना ऐसे ही होता है, मतलब किसी दिन बहुत काम रहेगा, किसी दिन कम रहेगा, किसी दिन फेस्टिवल रहेगा, किसी दिन हमें बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो इस तरह का हमारा लाइफ होता है। लेकिन आपको एक चीज़ इंश्योर करना है कि चाहे आपके पास कम काम हो या ज़्यादा काम हो, आपको अपनी पढ़ाई हर दिन करनी है। मेरी क्या सोच है, मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं एक दिन में किचन में 4 घंटे खड़े होकर काम कर सकती हूँ, तो मैं स्टडी रूम में जाकर 4 घंटे बैठकर पढ़ाई भी कर सकती हूँ। क्योंकि अगर किचन का काम करना इम्पॉर्टेंट है तो पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको भी यही सोच रखनी चाहिए, और मेरी यही सोचना मुझे हमेशा मोटिवेट करती है पढ़ाई करने के लिए। जैसे मुझे पता था कि इतना सारा काम करने के बाद मैं थक जाऊंगी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि चलो आज एक्सरसाइज को स्किप कर देंगे और पढ़ाई कर लेंगे। क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद एक्सरसाइज करना, तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी और कुछ भी नहीं पढ़ पाऊँगी मैं। तो इस तरह से मैंने एडजस्ट किया, बट मैंने पढ़ाई की। तो आपको भी ऐसे ही एडजस्ट करने सीखना होगा, टाइम मैनेज करने सीखना होगा। और कभी भी अगर आप हाउसवाइफ है या लड़की हैं स्पेशली, तो आप ये मत सोचिए कि आपको बहुत बड़े बड़े स्लॉट्स मिल जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। नहीं, जितना टाइम भी मिलता है उसी में पढ़ाई कीजिए। और देखिएगा, जब आप छोटे छोटे टाइम को कंबाइन कीजिएगा ना, तो एक दिन में आप 5 से 6 घंटा आराम से पढ़ लीजिएगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं दे पाती पढ़ाई को, तो कोई बात नहीं, सुबह में 1 घंटे उठिए, 1 घंटे सुबह में पढ़ाई कर लीजिए। 1 घंटे तो आप दोपहर में आराम से पढ़ सकते हैं, और 1 घंटे शाम में पढ़ लीजिए, और 1 घंटे रात को सोने से पहले पढ़ लीजिए। अगर आप ऐसे भी करके 1-1 घंटे निकालते हैं ना, तो 4 घंटे तो आराम से पढ़ लेंगे। और थोड़ा सा अगर एफ़र्ट लगाकर, थोड़ा सा मतलब टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे, तो 6 घंटे आप भी आराम से पढ़ लेंगे। आपको भी 6 घंटे पढ़ने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मुझे एक क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत सारे लोग मुझे से पूछते हैं कि दी, मैं काम करते करते ही थक जाती हूँ और फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा काम है, जैसे आप लगातार अगर 7 से 8 घंटे काम कर रही हैं, तब तो मैं कहूँगी कि उतना काम करने के बाद पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हाउस हेल्प रखिए, हेल्प लीजिए फैमिली मेम्बर्स की, और थोड़ा कम काम कीजिए, तभी पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप 2 से 3 घंटे किचन में देते हैं और उसके बाद भी आप थक जा रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी कभी ना ये हमारे दिमाग का बहाना भी होता है। आप अपने दिमाग को जैसा ट्रेन करेंगे ना, वो वैसा ही आपको रिस्पॉन्ड करेगा। आपको अपने दिमाग को ट्रेनिंग देनी होगी। मतलब जैसे मान लीजिए कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जैसे मैंने किचन का काम कंप्लीट किया, तो उसके बाद मैं सोचती हूँ कि नहीं, रेस्ट करने से पहले 1 घंटा मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए। तो बस 1 घंटे का ही टारगेट रखिए कि किचन का काम कंप्लीट करने के बाद 1 घंटे ही मुझे पढ़ना है, बस उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, फिर पूरे दिन मुझे आराम करना है। तो इससे दिमाग को क्या लगेगा कि यार, कि चलो यार 1 ही घंटे पढ़ना है, पढ़ाई कर लेते हैं, इसके बाद तो पूरा दिन रेस्ट करना है। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। जब तक अपने दिमाग को ट्रेनिंग नहीं दीजिएगा ना, तब तक काम के साथ पढ़ाई को मैनेज नहीं कर पाइएगा। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है।
और किसी भी चीज़ की आदत ना धीरे धीरे पड़ती है। आप सडनली एक दिन खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं आज से 8 घंटे पढ़ना है, तब तो कभी भी नहीं पढ़ पाइएगा। आपको अपने ब्रेन को ऐसे चेंज करना है कि आप चेंज भी हो जाए और ब्रेन को पता भी ना चले। जैसे अभी आप 1 घंटे भी नहीं पढ़ते हैं दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर दिन केवल आधे घंटे पढ़िए, आधे घंटे से शुरुआत कीजिए। कुछ दिन 2-3 दिन आधे घंटे पढ़िए, फिर 1 घंटा पढ़ना शुरू कीजिए। 1 हफ्ते तक 1 घंटा पढ़िए, फिर देखिएगा आपका ब्रेन खुद आपको कहेगा कि चलो 2 घंटे पढ़ लेते हैं। धीरे धीरे 2 घंटे फिर शिफ्ट होइए, फिर 3 घंटे। ऐसे करके अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देते हैं तब तो आप भी 6 से 8 घंटे तक पहुंच पाइएगा। नहीं तो अचानक से कुछ भी नहीं होता है। ये एक हैबिट फॉर्मेशन है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हे फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारा खाना तो बनाया ही है, बट अभी जो बना रही हूँ ये है बिहार का स्पेशल। मतलब ये जो मटर आपने देखा होगा कि मैं हर सब्जी में डाल रही थी, तो ये वाले मटर को ना हम क्या करते हैं, पीस देते हैं और पीस के इसका पूरा एक बहुत अच्छा ग्रेवी तैयार करते हैं और उसी से हम चावल को खाते हैं। तो अभी मैं वही ग्रेवी बना रही हूँ। इसलिए मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया है, क्योंकि 21 डेज़ के बाद ना दिमाग को उस काम को करने की आदत पड़ जाती है। मैं पढ़ाई तो करती ही थी, बट मैं अपने हेल्थ को थोड़ा इग्नोर करती हूँ। तो इसलिए मैंने चैलेंज लिया है कि मैं हर दिन 30 मिनट का वॉक या एक्सरसाइज ज़रूर करूँगी। और अगर मैं इसे 21 दिन तक कर लेती हूँ ना, तो फिर देखिएगा 22वें दिन मेरा ब्रेन खुद कहेगा कि एक्सरसाइज करो। तो आपको भी ऐसे ही अपनी हैबिट फॉर्म करनी है, क्योंकि देखिए जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपका मन भी लगना चाहिए। अगर आप बहुत साल से नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर छोड़िए बहुत साल तो हटाइए, अगर आप 1 महीने का भी गैप ले लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद दोबारा रीस्टार्ट करने में हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और पढ़ना आप शुरू करेंगे तो आपका मन लगेगा नहीं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मन लगाना भी ज़रूरी है। और मन लगेगा कैसे, ये बहुत ईजी है। स्मॉल टारगेट्स बनाइए, छोटे स्लॉट्स डिसाइड कीजिए, आधे घंटे का, 45 मिनट का, बस इतना ही स्लॉट डिसाइड कीजिए स्टार्टिंग में। उतने देर ही पढ़िए, धीरे धीरे इंक्रीज़ कीजिए, ठीक है। अचानक से इंक्रीज़ करेंगे तो 2-3 दिन ही पढ़ पाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए जो काम नहीं कर पा रहे हैं ना, उसको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा शुरुआत में, और धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाएगी। तो इसलिए खुद को चैलेंज कीजिए और चेंज कीजिए। तो फाइनली मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है और आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में पढ़ रही हूँ हिस्ट्री। मैंने सोचा कि मेरे पास अभी 1 से 1.5 घंटे का टाइम है, तो चलो इसमें कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। क्योंकि और जब भी मेरे पास कम टाइम होता है ना, तो मैं कुछ लर्न करने वाला सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दिमाग लगाने वाले सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। और ये सब तो मेरा पहले से पढ़ा हुआ है, मेरा नोट्स, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस फैक्ट्स है, उनको रिविज़न करना होता है। तो इस वजह से मैंने हिस्ट्री चूज़ किया है। और आप भी ना अपना स्टडी स्लॉट ऐसे ही डिसाइड कीजिए। आप देखिए कि कौन से टाइम में आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो उस टाइम पे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकती हैं। अगर आपको कम टाइम मिल रहा है तो उस टाइम पर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 hour later. और देखिए मैंने थोड़ी देर ही पढ़ाई करी थी, फिर यहाँ पर मम्मी जी अपना पारण कर रही हैं। और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड और मेरे देवर दोनों थे, दोनों हाफ पैंट पहन के बैठे हुए थे। तो मैं इन दोनों का मजाक उड़ा रही थी, और मेरे देवर कह रहे थे ना कि मेरा वीडियो मत डालिएगा भाभी, हाफ पैंट में मैं सबको दिखना नहीं चाहता हूँ। बट मैंने उनका वीडियो डाल दिया। और फिर यहाँ पर सबको बैठ के खाना खा रहे थे, मैंने सबको सर्व कर दिया था खाना, क्योंकि बीच में थोड़ा सा मुझे ये भी काम था। तो मैं सोचा चलो ये भी कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि अब इतने प्यार से खाना बनाया है तो प्यार से खिला भी देते हैं सबको। और इसके बाद फिर आ गई थी अपना पढ़ाई करने के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम तो मेरा नहीं गया था, थोड़ा सा टाइम गया था, बट छोटे छोटे फैमिली मोमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको ऐसा लगता होगा कि मैं सिर्फ पढ़ती हूँ, बट नहीं, मैं अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ। और बहुत टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं दे पाती फैमिली को, लेकिन हाँ, जो भी छोटा छोटा मोमेंट होता है मैं उसको थोड़ा सेलिब्रेट करने की कोशिश करती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो फाइनली मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद ना अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि सुबह से काम के बाद थोड़ी सी पढ़ाई, तो थोड़ा सा ब्रेक तो बनता ही है। और रेस्ट करने के बाद ना मैं आ गई थी अपना सेकंड स्टडी स्लॉट पे। और यहाँ पर मैं डिसाइड करी थी कि क्लास 10th की बुक से मुझे कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। हे फ्रेंड्स, अभी मैं अपनी पढ़ाई का सेकंड स्लॉट शुरू करने जा रही हूँ। और मैंने कुछ चैप्टर्स डिसाइड किए हैं जो कि मुझे क्लास 10th की बुक से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मुझे हर कुछ पढ़ना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पढ़नी है, बट मुझे लगभग 6 टॉपिक यहाँ से पढ़ना है, जिसमें मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों मैंने कंप्लीट कर लिया है। बट ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट होता है हाइट एंड डिस्टेंस, वो मैंने कंप्लीट नहीं किया है, वो मैं अब करूँगी। फिलहाल आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए अब मैं अपने सेकेंड स्टडी स्लॉट की शुरुआत करती हूँ।
अगर आप भी मैथ्स के लिए या फिर कोई भी आपका सब्जेक्ट है उसके लिए एनसीईआरटीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आप पहले से टॉपिक डिसाइड कर लीजिए बुक देख के कि किस टॉपिक को आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, किस टॉपिक को आप नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा और किस टॉपिक को बस ऐसे ही रिवाइज़ करना हल्का फुल्का। तो वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि कुछ नहीं आता, मुझे इसमें सब आता है, बस मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी। तो आज ना मैं केवल एक ही दिन दूँगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इससे ज़्यादा टाइम मैं इसमें वेस्ट नहीं करूँगी। आप भी मतलब सोच समझ के अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि ना अभी हर एक दिन इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक कमेंट मुझे आया था जिसमें मेरी एक सब्सक्राइबर लिखती है कि दी मैं चैप्टर वाइज करूँ, एक चैप्टर को पूरा डेप्थ में, फिर दूसरे चैप्टर को पूरा डेप्थ में करूँगी। लेकिन अगर आप ऐसे कंप्लीट करेंगे ना तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आप केवल 1-2 क्लास का ही एनसीईआरटी कंप्लीट कर पाएंगे। बट हमारे पास टाइम कम है और टारगेट हमारा ज़्यादा है, हमें 6 to क्लास 10 तक की एनसीईआरटी कम से कम तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो इसीलिए ना आप डिसाइड कीजिए कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। जैसे मैंने डिसाइड किया है कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक ही दिन दूंगी और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं उनको मैं आज ही कर ले रही हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकती क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। कल से मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तो आप भी ना ऐसे ही डिसाइड कीजिए कि किस टॉपिक को कितना दिन देना है, अदरवाइज़ एंड में ना आपको लगेगा कि मैंने 3-4 टॉपिक ही बहुत अच्छे से पढ़े, बाकी चीज़ मेरा छूट रहा है। तो ऐसे कुछ छूटना नहीं चाहिए, हर चीज़ की नॉलेज हमें थोड़ी बहुत होनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में अगर तुक्का भी लगाएं तो वो सही लगे। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में कुछ पता ही नहीं रहेगा ना तो तुक्का आप कितना भी लगाइए वो आपका सही नहीं जाएगा। इसके बाद मैं आ गई हूँ थर्ड स्टडी स्लॉट में पढ़ाई करने के लिए और थर्ड स्टडी स्लॉट में अभी ना मैं ऐप से जो मैंने बैच परचेज़ किया है प्लेटफॉर्म का 9-10 का, वहाँ से मैं वीडियो देखूँगी क्योंकि आपको तो पता ही मैं बहुत दिन से वीडियो लेक्चर नहीं देख रही हूँ, बट इसे भी खोल के एक बार देखना ज़रूरी है कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं एग्जैक्टली। तो इसमें तो अभी तक ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ा रहे हैं अमरजीत सर, तो ट्रिग्नोमेट्री का ही लेक्चर मैं देख रही थी। एक क्वेश्चन मेरे से बहुत आता है जिसे मेरे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि दी बैच से पढ़े हम लोग या एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करें। तो इसका आंसर तो मैं आपको ये दूंगी कि आप एनसीईआरटी पे पहले फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है बैच से पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी को छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो बैच को छोड़ दीजिए, नहीं, आपको दोनों करना है। तो पहले एनसीईआरटी कर लीजिए 10-20 दिनों में और उसके बाद का जो टाइम है वो बैच में जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बैच में जो समझाया जाता है उस पर स्पेंड कीजिए। बट हाँ, एनसीईआरटी का एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, जो भी टॉपिक है एनसीईआरटी में वो सब आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आने चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी ना बेस है और इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो मैंने मैथ्स का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया और इसके बाद अभी पढ़ूंगी साइंस और अभी मैं बीच में रेस्ट नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे साइंस पे आज करना ही है 1-2 चैप्टर, अदरवाइज़ मेरा आज का टारगेट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो मैंने साइंस में क्या किया ना, मैंने पहले बायोलॉजी के टॉपिक उठाए हैं क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मुझे बायोलॉजी में कन्फ्यूजन रहता है। तो इसमें भी मैंने मार्क कर लिया है कि मुझे कौन कौन से टॉपिक हैं जिस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहले मैं बायोलॉजी के टॉपिक करूँगी क्लास 7 से, उसके बाद मैं फिज़िक्स का करूँगी और लास्ट में केमिस्ट्री का करूँगी क्योंकि मुझे सबसे टफ बायोलॉजी लगता है और फिज़िक्स ईजी लगता है और केमिस्ट्री बहुत ईजी लगता है। तो इसी सीक्वेंस में मैं साइंस को कंप्लीट करूँगी। और आपको तो पता ही है कि मैं साइंस एस-चांद से कर रही हूँ, क्लास 6 की मैंने कंप्लीट कर ली है और अभी मैं क्लास 7th वाला पढ़ रही हूँ। बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं कि दी एस-चांद की बुक हिंदी में मिलेगी क्या, तो मुझे नहीं लगता कि ये बुक आपको हिंदी में मिलेगी क्योंकि ये ना सीबीएसई बोर्ड की बुक्स हैं। तो सीबीएसई बोर्ड की बुक्स जनरली इंग्लिश में ही होती हैं। तो फिर भी लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप एक बार मार्केट में घूम लीजिए और देख लीजिए कि साइंस के लिए कौन कौन से बेस्ट बुक्स अवेलेबल हैं और आप वहाँ से ख़रीद के पढ़ सकते हैं। तो फाइनली मैंने अपना थर्ड स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है और आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।